नमस्कार। धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और इस चैनल पर मैंने हिंदू धर्म को लेकर यानी हिंदू राष्ट्र को लेकर कई सारे वीडियोस बनाए हैं और अपने विचारों को व्यक्त किया है। यानी कि कैसे और किस प्रकार से हम इसकी अवधारणा को लागू कर सकते हैं, कैसे हम इसको मतलब कि समाज में फैला सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या किस प्रकार से हम इसको जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। नेता इसके बारे में क्या कहते हैं, पार्टियां इसके बारे में क्या कहती है, राजनीति इसके बारे में क्या कहती है और आम आदमी इसके बारे में क्या सोचता है, अन्य धर्म इसके बारे में क्या सोचते हैं और अन्य राष्ट्र, अन्य देश इसके बारे में क्या सोचते हैं, अन्य समाज इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इन सब विषयों को देखते हुए मैंने कई सारे वीडियोस कई अलग अलग विषयों पर हालांकि बनाए हैं, लेकिन उनका जो मकसद रहा है उसको सनातन धर्म या हिंदू धर्म को एकजुटता कायम करने के लिए या उसको बनाए रखने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की है। और ऐसे ही कुछ प्रयास करने का मैंने किया है कि कहीं ना कहीं हमें इसमें सफलता मिले और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का एक मतलब दल बने या फिर ऐसे लोग एकत्रित हों जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को प्रगति दिला सके या इसमें कुछ योगदान दे सके या इसको आगे बढ़ा सके या इसमें सनातन सदस्यों की संख्या को बढ़ा सके। तो इसमें कई सारे मैंने ऐसे वीडियोस बनाने का प्रयास किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें वीडियोस, लेकिन आगे भी मैं इस तरह के बनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मेरे सामने ये समस्या आ रही है कि मेरे जो चैनल पे इस तरह के जितने भी वीडियोस हैं उनके व्यूज़ लगभग न के बराबर हैं, नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो मैं उसमें अपना कंटेंट ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ या फिर यह है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है और वे अब जान चुके हैं कि धर्म परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता बचा है। तो क्यों ना हम अब ये झमेले में न पड़ें और कहीं ना कहीं भविष्य जो भी आएगा, जैसा भी आएगा देखा जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग, मुझे लगता है कि यही मानते हैं कि ये सब एक आम बातें हैं और इसमें कहीं लफड़े में पड़ने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे नेता तो ऐसे ही है, हमारी राजनीति ऐसे ही है, देश ऐसे ही चलता है और उसको क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो इतने लोग हैं हमारे देश में, उस विशेष समुदाय की करीब 30 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो क्या उसको हम कुएं में धकेल दें, उसको समुद्र में डाल दें, उनको कहाँ लेके जाएं, कैसे करें? हमारे साथ ही रहना है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है कि कई बार ऐसे वाद विवाद हुए हैं समाज में और मैंने भी ऐसी कई समस्याओं को झेला है या सामना किया है मैंने। तो ये एक आम अवधारणा बन गई है कि मनुष्य जाति मिलजुल कर रहना चाहती है, सामाजिक प्राणी है तो समाज में ही रहना चाहते हैं और समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार के धर्म होते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हम भारत एक सेकुलर देश है। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भारत एक सेकुलर देश था आदिकाल से, अनादिकाल से, तो ये आप लोगों का भ्रम है और ये देश ऐसा ही नहीं चल रहा है जैसे कि आज चल रहा है। ये प्राचीन काल से ऐसा नहीं चलता आ रहा है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे प्रयास करते रहना चाहिए, या छोटे मोटे मेल मिलाप या सामाजिक सद्भावना वाले या हिंदू राष्ट्र को की अवधारणा को लेकर चलने वाले छोटे मोटे एक कार्यक्रम, वाद विवाद, आचार विचार या प्रतियोगिता या इस प्रकार के कुछ सनातन से संबंधित, हिंदू राष्ट्र से संबंधित या हमारे तीज त्योहारों से संबंधित कुछ धार्मिक स्तर पर कार्यक्रम किए जाने चाहिए, इस प्रकार से आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि ये सद्भावना बनी रहे और ये विचार पनपते रहे, पलते रहे और आगे बढ़ते रहे, ताकि युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को जान सके। तो बेशक हमारे राजनेता या राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल नहीं होना चाहती है और ना ही होने वाली है, क्योंकि यदि कोई घर का मुखिया बन जाता है तो वो समाज के सभी स्तर की तरह ही
वो घर को भी चलाना चाहता है, या घर की तरह ही वो समाज को भी चलाना चाहता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे उसके विचार उससे मिलते हो ना मिलते हो, वो मतभेद होते हो, लेकिन वो मिला के रहना चाहते या मिल के रहना चाहते, तो अपने मुखिया की भूमिका निभाना चाहते। तो इसी प्रकार से सब लोग हैं या सब दल हैं, तो वो सभी अवधारणाओं को लेकर चलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा, और जो पार्टियां हमें हिंदुत्व की बात कहती थी, या हिंदुत्व के वोट लेकर या हिंदुत्व की अवधारणा को लेकर चलने वाली पार्टियां सत्ता में आज कायम हो चुकी है और वो हिंदुत्व को भुला चुकी हैं, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको जागृत करें, या उनकी शक्तियों को याद दिलाएं, या फिर हम उन्हें ये याद दिलाएं कि उन्होंने क्या वादे किए थे और किस प्रकार से उन्होंने उन वादों को भुला दिया, और वो एक सेक्युलरवाद की तरफ चल पड़ी हैं, और हिंदुओं का वो किस प्रकार से दोहन करते आ रहे हैं। तो इसी प्रकार के कई विषयों को लेकर मैं अपने वीडियोस, अपनी सीरीज़ बनाता जा रहा हूं, और मुझे कोई इसमें हालांकि मुझे पता है कि इसमें मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है, और ये मेरा व्यावसायिक स्तर पर मैं इसे नहीं अपना रहा हूँ, लेकिन मैं इसे एक सामाजिक स्तर पर एक सामाजिक चेतना लाने की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगे कि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, या कर रहा हूँ, या करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ कह सकूँ या अपने आप को एक संतुष्टि दिला सकूँ, आत्मसंतुष्टि मुझे मिल सके कि हाँ, मैं भी कुछ अच्छे कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। और भले ही इससे लोग जागरूक ना हो, लेकिन मैं अपना प्रयास करता रहूँगा, ताकि लोगों को इसमें एक कहीं ना कहीं, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल पे, जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं या मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे लाभ ले सकते हैं। या और यदि उनके पास अपने विचार भी हैं, तो वो मुझे भी अपने विचार दे सकते हैं, ताकि मैं भी उन विचारों को आगे बढ़ा सकूं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और कह सकूं कि हाँ, देखिए मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं और मुझे इसका एहसास हो रहा है, या मुझे इसकी खुशी हो रही है, तो मैं इसमें आप लोगों के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।